गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा नारायण दीन दयाल रे भजो राधे गोविंदा नरसी भगत की हुंडी तारे नरसी भगत की हुंडी तारे श्यामल शाबन आए गिरधारी श्यामल शाबन आए गिरधारी कर दिया माला माल रे भज राधे गोविंदा कर दिया मालो माल रे भजो राधे गोविंदा नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा नारायण दीन दयाल रे भजो राधे गोविंदा बीच सभा द्रौपदी पुकारे बीच सभा द्रौपदी पुकारे लाज बचाओ मेरी कृष्ण मुरारे लाज बचाओ मेरी कृष्ण मुरारे थोड़े आए तत्काल रे भजो राधे गोविंदा थोड़े आए तत्काल रे भजो राधे गोविंदा नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा नारायण दीन दयाल रे भजो राधे गोविंदा दुर्योधन के मेवा त्यागे दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाने भागे साग विदुर घर खाने भागे टेढ़ी चितवन टेढ़ी चाल रे भजो राधे गोविंदा टेढ़ी वन वन टेढ़ी चाल रे भजो राधे गोविंदा नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा नारायण दीन दयाल रे भजो राधे गोविंदा नाम ये जप गई मीरा बाई नाम ये जप गई मीरा बाई नंदा नाई सदन कसाई नंदा नाई सदन कसाई नाम जप हुए माला माल रे भज राधे गोविंदा नाम जप हुए माला माल रे भज राधे गोविंदा नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा मात यशोदा के लाल रे भज राधे गोविंदा मात यशोदा के लाल रे भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा नारायण दीन दयाल रे भजो राधे गोविंदा नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा नारायण दीन दयाल रे भजो राधे गोविंदा नहीं करे अरुणार तीन कर सकल मनोरथ सिद्ध करे विसरार जस तुम्हारे मानस विमल हंस जी जासु ताल गुण गणेश नहीं राम बसौ राम बसौ
सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनुषार मम हिये बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम सगुण रूप श्री राम बार बार बर मांगहु कृपा देहु श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग भक्ति सदा सत्संग सास ससुर सरमोर होती विनय करब परिपाए मोर सोच जनि करिय कछु मैं बंसी तुम्हारे प्राणनाथ प्रिय देव साथा वीर धुरीन धरे धनु बाधा कहीं मग शम भम दुख मन मोरे मोहि लगी सोच करिय जन को मोरे सूर्य सुमंत्र शीतल वाणी भयो विकल जन्म धनि मन हारे है न सोच नहीं सोई काना कई न सकै कछु अति कुलाना राम प्रभु की न भव भाते तदपि होत नहीं शीतल छाते जतन अनेक साथ हित कीने उचित शरण रघुनंदन दीने भेट जाई नहीं राम रजाई कठिन करम गति कछु न बचाई रावण कर सिय पद सिरुनाई विरहि बन कितने मोर गवाई मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुरसरथ अजुर दीन दयाल देवत संहारी रघुनाथ मम संकट हारी श्री राम जय राम श्री राम जय राम हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम मारुतनंदन तुम्हें प्रणाम मारुतनंदन तुम्हें प्रणाम रतहा क्यों है राम तन हेर हेर ही नाहे देख निषाद विषाद बस मैं शीस पतिताय सियावर राम जय जय राम। आदरणीय सदृवृंद, राम कथा में अयोध्या कांड के अंतर्गत श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने सीता जी को कहा कि मेरे वन जाने का दुख तो है ही पिताश्री को और सारे अवध धाम को। तुम जो अगर रथ पर वापिस चली जाओ तो पिताश्री को मेरे वन के जाने के जो दुख है उनको सहन करने में अवलंब प्राप्त होगा, क्योंकि महामंत्री को ऐसा ही पिताश्री ने संदेश दिया है, आदेश दिया है। लेकिन सीता जी ने ये कह करके कि प्रभु आप मेरे प्राणों के नाथ हैं, मेरे तन में जो प्राण है उनके आप स्वामी हैं, जगत के जितने भी रिश्ते नाते हैं वो सबके सब ताप देने वाले हैं। लेकिन प्रभु स्त्री का जो सबसे बड़ा सुख देने वाला फल होता है वो अपने पति के संग का ही होता है। प्राणनाथ क्या मेरे प्राणों के नाथ है, जगत के सारे सुख आपके सामिल में लगते हैं, जगत का सारा सौंदर्य श्रृंगार मैं आप में देखती हूँ। तो इसलिए प्रभु और दूसरे जो नाते हैं वो सब साथ देने वाले सूर्य के समान और आपका संगी वो सारे सुखों को देने वाला है। अब अपने स्त्री धर्म को कहते हुए भगवान श्री राम जी ने जान लिया, तो वहाँ पर माता सीता ने कहा कि हे महामंत्री, आप मेरे पिता समान हो और ससुर के समान हो, आपसे चर्चा परिचर्चा प्रश्न उत्तर करना मेरे लिए शोभायमान नहीं है। तो इसलिए जो सबसे बड़ा धर्म यही है कि मैं अपने पति के साथ रहूं। ससुर सास ससुर सन मोर विनय कर कृपाए, इसलिए आप मेरी तरफ से सासू माँ
और ससुर के पैर पकड़ करके ये विनती करिएगा कि वन में मेरे साथ में रघुल शिरोमणि राघवेंद्र सरकार है और अनुज सौमित्री धनुष बाण लिए हुए लक्ष्मण जी महाराज है। तो किसी भी प्रकार का आप मेरे विषय में कुछ चिंता ना करें। सीता जी ने कहा कि मेरी तरफ से, राम जी ने जैसे कहा था ना कि पिताश्री को मेरी तरफ से चरण पकड़ कर कहना कि 14 वर्ष की अवधि तुरंत समाप्त बिता करके मैं पुनः आपके दर्शन के लिए आ रहा हूँ। मेरी सोच ना करें, चिंता ना करें। ठीक उसी प्रकार से महामंत्री सुमंत्र को कहा कि हे तात, आप मेरे पिता समान है, ससुर समान है और मेरी ओर से माता और ससुर के चरण लग कर के कहना, विनती करना कि मेरा कुछ भी किसी प्रकार से सोच ना करें। वन में रह करके स्वाभाविक ही मुझसे सुख की अनुभूति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्योंकि वन देवी बन देव उदारा, वन देवी बन देव उदारा, करे है सास ससुर सब ससुर किस ले साथ रे सुहाए, प्रभु संग बंजो मनोज कंद बोल फल अमीय आहारो, अवध सोद सत सरिस पहाड़। माता ने यही तो कहा था कि इस वन में रहते हुए वन देवी वन देव उदारा, उदार हृदय के वन देवी और वन देवता, वन देवी सासू के समान और वन देव ससुर के समान ये मेरी सहायता करेंगे। और फिर प्रभु का संग मुझे सारे दुखों से वंचित रह करके सुख की अनुभूति कराएगा। कंद मूल फल ही मेरे अमृत के समान आहार होंगे और ये सभी प्रकार से वन में नदियां पहाड़ ये मुझे हर समय राजमहल के समान दिखाई देंगे और हर घड़ी प्रभु के चरण देख करके मैं आनंदित रहूंगी। इसलिए हे माते, किसी प्रकार का चिंता ना। वन दुख नाथ कहे बहु तेरे, है विषाद परिताप घरे। हाथ में बाण, कांधे पर धनुष, कमर पे तरकश और इस प्रकार से रघुल शिरोमणि राघवेंद्र सरकार मेरे संग में है, अनुज सौमित्री मेरे पहरा देने के लिए है। तो फिर मुझे किस प्रकार का सोच है। और तो यही है, विनती बहुत करऊ का स्वामी, करुणा में और अंतर जामी। मोहि मग चलत ना हो यही हारे, चिनु चिनु चरण सरोज निहारे। सबई भांति पिय सेवा कर हूँ, मार्ग जनित सकल श्रम हरहूँ। चलते हुए मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं होगा माता।
बार बार प्रभु के चरणों की मैं सेवा करूंगी और बार बार प्रभु के चरणों को देख करके मेरे सारे श्रम और भ्रम सबसे मिट जाएंगे। और ऐसा आज महामंत्री को ये कह रही है माते, गो प्रभु संग मोहि चितन हारा, सिंह बदोई में ससक सियारा। जानकी के सीता जी को ये कहा ना कि भाई वहां पर सभी आपकी चिंता कर रहे हैं, सबको आपकी सोच है कि भाई आप कैसे रहोगी, कौन आपकी किस प्रकार से इतने विहंगम परिस्थितियों में कैसे रक्षा कौन करेगा। तो वहां पर सब प्रकार से उत्तर दिया, कह वन देव है और वन देवी है, वन देव ससुर के समान, वन देवी सासू माता के समान। और फिर कह दिया कि भाई यहाँ का जो निशाता राक्षस है तो उसके लिए कह दिया, वो प्रभु संग मोहि चितव निहारा, सिंह बदौदी में ससक सियारा। प्रभु के रहते हुए मेरी और कोई देख सकता है क्या? कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह के जो सिंगनी है उसको खरगोश और सियार किसी भी प्रकार से उसको देख नहीं सकते। जो सिंह है, सिंह भी तो वन का राजा है और उसकी सिंगनी होती है, तो उसको कहते हैं कि जो जितने भी दूसरे जानवर है ना वो उसकी तरफ देख नहीं सकते, क्योंकि इसका जो वन का राजा है वो इतना बलशाली है कि भाई हाथी तक से मुकाबला कर लेता है। तो मेरे साथ में करुणा निधान है, मेरे साथ में समर्थ प्रभु है, मेरे साथ में रघुवीर है, रकुल नायक है, तो फिर मुझे किस बात की आप सोच, मेरे विषय में आप क्या सोच कर रहे हैं? सारा ब्रह्मांड ये कहता है कि सारे जगत के जो बल है वो प्रभु राम की भुजाओं से निकल करके आते हैं, क्योंकि भाई जगत में जितने भी बल है ना, जगत में 4 प्रकार के बल है, 4 प्रकार के बाहुबल हुए, लेकिन भगवान की सत्ता के सामने सारे के सारे सुंदर है। सीता जी ने कहा कि प्रभु मेरे प्रभु का जो भुजाएं है ना उनका इतना बल है कि अनेक दूसरे बल जो है ना उनके सामने शून्य के समान है। मेरी तरफ कौन देख सकता है? मेरे सामने विपत्ति की स्थिति आ ही नहीं सकती। तो शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि 4 बल कहे गए हैं, लेकिन वो चारों के चारों बल भगवान की सत्ता के सामने, भगवान की भुजाओं के बल के सामने शून्य है। पहला बल देव बल, दूसरा बल राक्षस बल, तीसरा बल मनुष्य बल और चौथा बल पशु बल। 4 बल हुए, बाहुबल हुए 4 बल। देवबल के सामने व्यक्ति की नहीं चल सकती, चारों तरफ अकाल पड़ जाए, भगवान ना करे, और चारों तरफ ऐसी परिस्थिति हो जाए, अग्निदेव चारों तरफ अग्निदेव परिस्थिति हो जाए, खून अग्नि का सामना करेगा, जल देवता चारों तरफ हो जाए, खून उसका सहायक हो जाएगा, और ये सारी की सारी प्रकृति देवताओं के दिन है। देवबल के सामने सबके सब आशाएं विषय है, लेकिन भगवान की सत्ता के सामने देवबल भी जीरो है, शून्य है। इंद्र ने बरसात करती चारों तरफ, त्राई सारे गए, देवता से आग्रह करने लगे, हे देव अब तो हमें बचाओ, हम तो बचाओ, नहीं सुने देव इंद्र। भगवान श्री कृष्ण के पास गए, चिल्लाए, हे केशव, हे माधव, जल कितना सब कुछ डूब रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्र बहुत जल बरसा दिया, शांत हो जाओ। इंद्र कहने लगा, प्रभु ये तो मेरी सत्ता है, और इंद्र ने नहीं वर्षा बंद की। भगवान श्री कृष्ण ने इतना बड़ा रूप धारण कर लिया, कहा तो गोपाल थे छोटे से, और कहा इतना बड़ा अपना रूप धारण करके और छोटी अंगुली पे गोर से उठा दिया, और वो सारे के सारे इतने उनके गोपाल थे ना, सारे भक्त थे, उनके नीचे आ गए, और जल वहां से अपने आप ही चला गया। देवराज इंद्र को पता चला भगवान की सत्ता है, तो नीचे गड़गड़ाता हुआ आया, भगवान के चरण पकड़ लिए। तो भगवान की सत्ता के सामने देवबल शून्य हो गया। दूसरा राक्षस बल, रावण में अपार राक्षस बल है, रावण में अपार राक्षस बल है,
लेकिन भगवान राम की सत्ता के सामने वो जीरो है। 14,000 राक्षसों का बल लेकर के खरों पर चला गया था, 14,000 राक्षसों। लेकिन एक बार भगवान ने उनको अपना एक बार बस मुस्कुराहट के साथ में अपने रूप दिखाया, और जैसे वहां पर अग्नि रूप है दो काला, इतने अग्नि रूप देख करके वो सारे क्या हो गया, ये राम ये राम ये राम। और 14 राक्षस खरदूषण, जिनको रावण कहता था खरदूषण वही संबल बनता, भगवान राम की सत्ता के सामने सारे जीरो हो गए। सुनने तीसरा मनुष्य बल, भाई मनुष्य के बल के सामने एक तरफ तो हजारों का मनुष्य के बल हो और एक तरफ 10 का बल हो, 100 का बल हो, तो हजारों मनुष्य का बल भारी पार पड़ेगा। लेकिन भगवान के सत्ता के सामने वो भी निर्बल है। कौरवों में अपार मानव बल है, कौरवों में अपार मानव बल, चतुरंगनी सेना, एक से एक धनुधारी, एक से एक बहुत योद्धा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहाँ खड़े थे, पांडवों के पास। तो अपार मनुष्य बल भी शून्य हो जाता है भगवान की सत्ता के साथ। तो कहा गया पशु बल, महिषासुर में अपार पशु बल है। वेद शास्त्र में महिषासुर को पशु बल की तुलना की गई है। वो क्या करता था, जब वो धरती पर पड़ा रहता था ना, तो एक बार मुंह फाड़ करके वो तो श्वास लेता था, खींच लेता था और फिर जिंदा ही टकार जाता था पशुओं को, फिर जाकर के वो बुवाड़ी करता था। उसको पशु बल कहा गया था। लेकिन माँ भगवती ने अपना जब सत्ता का रूप दिखाया, जब भगवान परमेश्वर ने माँ भगवती का रूप दिया, सत्ता का रूप दिया, वही जीव हो गया सुंदर। तो कहते जब मेरे साथ में प्रभु है, तो निशाचर राक्षस क्या कोई है? मेरे साथ में लक्ष्मण जी है, तो मेरा पहरा देने वाला इतना सदैव पैरी है, फिर मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है? को प्रभु संग मोहि चितवन हारा, सिंह बदो जिमि सजग सियारा। मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। और यही कह करके आज माँ भगवती सीता कह रही है कि आप मेरी तरफ से चरण पकड़ करके सासू माँ को, ससुर पिता को यही कहना कि मेरे साथ में राक्षस सरकार है, सजग पहरेरी लक्ष्मण है, लेकिन मुझे किसी प्रकार का सोच नहीं है। बलदेवी और बलदेव मेरे साथ में है। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर दुरे धरे धन। लक्ष्मण जी तो हम कह सकते हैं, लेकिन माता सीता ने लक्ष्मण जी महाराज नाम ले लिया। मेरे साथ मेरा देवर भी है। जब वो गांव से चलते हैं ना माता, नगर से गांव से चलते हैं, तो रास्ते में नो ब्याता सीता जी भेज देती है। नो ब्याता जो उम्र की है, बड़ी बड़ेरी तो आशीर्वाद देती है शादी के लगा लेंगे। और जो उनकी माता की उम्र की है ना, सारी की सारी क्षण में पल में वन में क्यों नहीं गया? फिर बार बार कहती ये कौन है? फिर माता सीता जी कहती कि जो मेरे साथ में है, जो गौर वर्ण के हैं, ये मेरे पिता। अभी जो श्याम वर्ण के हैं वो मेरे पति है, और जो गौर वर्ण के हैं वो मेरा नाम लखन रघु देवर, मेरा देवर है, जिसको सारे लक्ष्मण कहते हैं। मेरे स्वामी मेरे पति है, और छोटे जो देवर है जिनको सारे लक्ष्मण कहते हैं वो मेरा देवर है। तो इस प्रकार से माता उनका प्रचार आज भी
प्राणनाथ प्रिय देवर साखा, सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। नाम इसलिए लिया, अब मेरे देवर दो हो रहे हैं, यहाँ नाम लेने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वहाँ नाम क्यों लिया? वो नौ विधुतियाँ पूछ लिया, कौन है ये? एक श्याम वर्ण का और एक घोर वर्ण का। दूसरे का श्याम वर्ण के जो है ना वो मेरे पति है, और जो छोटा है ना घोर वर्ण का ये मेरा देवर है, जिसका नाम लक्ष्मण है। वो नाम इसीलिए लिया कि भाई दो देवर हो रहे मेरे। नहीं मग श्रम दुख मन मोरे, मोही लगे सोच करिए जन मोरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो माता ने कह दिया, जब मेरे साथ में मेरे स्वामी है और मेरा देवर मेरे साथ में है, जो कर्कश बाण और धनुष लिए हुए हैं, इनको देख करके तो मुझे ना कोई श्रम होगा ना कोई थकावट होगी। नहीं के, क्योंकि सजग प्राणी के रूप में मेरा देवर है और प्राणों के नाथ मेरे स्वामी है, तो फिर मुझे किस चीज का श्रम होगा? किस चीज का? सोनी सोमांत्र है शीतल बाने, भयहु विकल जन मणि मन हानि, नयन सूझ नहीं सका, कहीं न कहीं और जैसे ही माता भगवती सीता जी के मुख से समग्र शब्द सुने कि कैसे जानकी ने सारे जो हृदय के संताप थे अपने वचनों के माध्यम से कैसे उन्होंने शीतल कर दिया कि साथ में मेरे कौन है, किस प्रकार से है। तो आज संत सुमित्रा जी महाराज है कि सीता जी के ऐसे शीतल वचन सुन करके व्याकुल किस लिए इसलिए हो रहे हैं कि देखिए क्या सब एक परिवार की सुंदर मर्यादाएं हैं। छोटा भाई बड़े भाई की सेवा के लिए, छोटा भाई बड़े भाई की सेवा के लिए, और फिर धर्मांगनी अपने पति की सेवा के लिए। सुंदर मर्यादा, और यही घर जीवन का सुंदर सामंजस्य है, यही घर जीवन का सुंदर सामंजस्य। कथा का जो पुट है ना वो इतना सुंदर है कि भाई यही एक सुंदर घड़ी जो थी जिसको भगवान श्री राम याद करते हैं। ये सुंदर घड़ी जब सीता जी का हरण हो गया और सीता जी का हरण होने के प्रांत में जब वर्ण कुटीर में जा करके कोनों में जा करके देखते भगवान, जानकी तुम कहाँ हो, जानकी तुम कहाँ हो, ये जानकी तुम कहाँ हो, ये कहाँ होता है वो तो दिखाई दे। बाहर आ गए, बाहर आकर के पक्षी बैठे थे, सीता को जानकी को तुमने देखा है? वो भी बेचारे निरुत्तर है, वृक्षों के पत्तों से पूछते हैं, कहीं इशारा कर दो पवन के माध्यम से उड़ करके, तुम पत्तों तुम नीचे गिरो और नीचे गिर करके पवन दे, तुम सहायक बनो और तुम बता दो कि कहाँ गई है मेरी जानकी, मेरी सीता कहाँ है। भगवान कहते हैं कि जिस धर्मांगनी ने मेरे लिए महलों के ठाट बाट छोड़ दिए, ये सात्विक जो पारिवारिक जो सामंजस्य है ना उसकी कहानी कथा है। पत्नी का जो सुंदर धर्म है वो दिखा दिया और पति का जो सुंदर कहने लगी तुम सब पुरुष ना वो समनारी,
शूर्पणखा ने कह दिया भगवान ने कभी किसी को देखा ही नहीं, भगवान ने नहीं देखा किसी को। भगवान ने कहा वो छोटा भाई है, उससे बात कर, क्या कहना तुझे, मुझे तो पता नहीं तू कह क्या रही है, क्या भगवान ने धर्म निभाया सीता जी के साथ में, सीता जी के साथ में रह करके हे खगोत्री हे मधुकर शैनी तुम देखी सीता मगनैनी, सबसे ज्यादा करके इसलिए पूछे कि जिस मेरी वामांगी ने महलों के ठाट बाट को छोड़ दिया मेरा सिर पाने के लिए, तो मेरा भी तो ये बनता है कि मैं सबसे जाकर के पूछूं कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ। आज मंत्र ये सुन करके ये देख करके बड़ा ही अद्भुतभाई हो रहा है कि क्या सुंदर पारिवारिक सामंजस्य है, और इनको देख करके कहीं न कहीं ये देख करके राम जी ने लक्ष्मण जी ने कानों से कभी दुख नहीं सुना था, एक प्रजा सुखी, परिवार सुखी, अयोध्या के अंदर नारी सुखी, कभी घर में ऐसा दुख वाली घड़ी नहीं आई तो दुख का शब्द ही नहीं होता था। लेकिन दुख क्या होता है अब देख करके कि भाई ये दुख है, अचानक से जीवन में चलते चलते अनेकों अनेक कष्ट आ जाए, और कष्ट भी कौन से, कहीं देह का कष्ट, कहीं परिवार का कष्ट, और कहीं घर का कष्ट। वो जो घड़ी होती है ना बहुत सहज होती है, और सुमंत्र ये जानता है तो आज लोग सुमंत्र ये सोच करके आप बड़ा दुखी है, और दुखी होने के उपरांत में हम संत तुलसीदास महाराज कहते हैं कि ये घड़ी जब आ गई तो आज संत तुलसीदास महाराज जानते हैं कि अब उनको भी वापस आना होगा, और सभी प्रकार से रथ आते हुए राम तन हेर हेर हेराई, सुमंत्र ने रथ को आका, घोड़े राम जी की ओर देख देख करके हिनना रहे हैं। घोड़े भी कह रहे हैं कि अब वो लगाम के बिना मोड़ना चाह रहे हैं, उड़ते नहीं। जब सीता जी का विवाह हो गया ना तो वो तोते और तोती थे भगवान सीता जी के, तो वो बार बार पिंजरे से पूछे जानकी कहाँ जा रही हो, शाम को हमारे को कौन देगा, वो कहाँ जा रही है जानकी, बार बार पूछे वो सीता जी की विदा होने को थी बार बार। इसी प्रकार से घोड़े आज हिल ना रहे हैं, वो लगाम बार बार इधर करे, भाई राम जी को देख रहे हैं, मानो कि वे भी कह रहे हो चला नहीं है, योग नहीं होगा, तुमसे योग नहीं होगा। सच जान ले प्राणी तेरा राम ही सहारा, सच जान ले प्राणी तेरा राम ही सहारा, 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 किया भव से पार हो से को, किया भव से पार हो से को, जिसने उसे पुकारा, तेरा राम ही सहारा, सच जान ले प्राणी तेरा राम ही सहारा। मानो कि आज रथ में चलते हुए घोड़े भी कह रहे हो कि सच्चा तेरा संग है राम, सच्चा तेरा संग है, बाकी सब मिथ्या है। मिथ्या के साथ में भ्रमित होता हुआ जीव ना वो धर्म पर चल सकता, ना वो सत्य को धारण कर सकता, ना वो किसी प्रकार से भजन कर सकता। तो हे मन, तो फिर
रसना हे मन हे रसना, तो उसी का नाम ले, उसी का है नाम ले, और मन केवल मात्र भगवान का भजन कर, भगवान का भजन कर, क्योंकि लाभ ना कछु हरि भक्ति समाना, जगत में सबसे बड़ा लाभ केवल मात्र भगवान की भक्ति है। और हानि की जग कई सम कछु भाई, भजे न राम ही नर तन पाए। जगत में सबसे बड़ी हानि, जीवन चलता गया, कभी भजन नहीं किया, कभी श्रवण नहीं किया, कभी तीर्थाटन नहीं किया, कभी किसी प्रकार से भगवान के भजन में दान नहीं दिया, यानी कि श्रद्धा का विश्वास का दान नहीं दिया, तो जीवन की सबसे बड़ी हानि है। तो आइए भगवान का नाम लेते चलते चले जाए, भगवान का गुणगान करते चले जाए। भाई ने, नरेले वाले भाई ने भगवान की सेवा की है, भगवान के नाम और काम को जानते हैं, हर प्रकार से उपासना भक्ति भाव से भगवान की भक्ति के साथ जुड़े रहो, भगवान के भजन के साथ जुड़े रहो। काली युग समझुग आ नहीं, जो नर कर विश्वास, राही राम गुण गण पर भवतर भी नहीं प्रयास। और जो चेतन के जड़ कर ही चेतन में असु समर्थ रखना है, भजय जी चेतन, भजय जी, बोले शंकर भगवान। आदमी है बाल किशन